अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं जवेरिया। आज का हमारा टॉपिक है इको फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ लाइट, यानी सनलाइट जो है वो किस तरह से रोल प्ले कर रही है, सनलाइट कितनी हेल्प करती है प्लांट की ग्रोथ में, प्लांट के प्रोसेस को करने में। तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है फोटोसिंथेसिस, यानी सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाने में हेल्प करती है। सेकेंडली, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जो लीव्स में होते हैं उसको ओपनिंग, उसकी क्लोजिंग किस पर डिपेंड करती है? सनलाइट पे डिपेंड करती है। थर्ड पॉइंट है फोटो पीरियोडिज्म, यानी फ्लावरिंग जो हो रही है प्लांट्स में वो भी डिपेंड करती है सनलाइट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो डेवलपमेंट होती है क्लोरोफिल की, वो भी डिपेंड करती है सनलाइट पे। एंड हमारा लास्ट पॉइंट है जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड जर्मिनेट करते हैं, वो सीड की जर्मिनेशन भी टोटली डिपेंड करती है लाइट पे। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सनलाइट की ज़्यादा नीड होती है और अगर उनको डार्कनेस में रखा जाए तो वो ग्रो नहीं करते। तो सनलाइट का जो है सनलाइट का रोल हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रोसेस में कितना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी, जो सन से एनर्जी आ रही है, सन से जो लाइट आ रही है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि फूड जो है, प्लांट जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट अगर होगी तो ही प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर कर पाएंगे और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज और शुगर बना देते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। अब ये किस तरह से होता है ये प्रोसेस? मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट बनाने की कोशिश की है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या है, सन मिल रही है, सन की लाइट मिल रही है। ठीक है, सूरज की रोशनी मिल रही है, ये हमारे पास लीव्स पे, प्लांट पे पड़ रही है। इसके साथ साथ हमें मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होती है? पूरे एनवायरनमेंट में कार्बन, जैसे और गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन गैस होती है जिसे हम इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐसी होती है जिसे हम एक्सहेल कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैसेस वगैरह भी होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमारे एनवायरनमेंट में होती है। जब स्टोमेटा की ओपनिंग होती है लीव्स में, तो सनलाइट की जब सनलाइट पड़ती है तो उससे क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। स्टोमेटा की जब ओपनिंग होगी तो उसमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है। ठीक है, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में चली जाती है। और वाटर जो है, हम रूट्स में जब वाटर देते हैं, पानी देते हैं, तो रूट्स के थ्रू, जाइलम के थ्रू लीव्स में वाटर भी चला जाता है। अब क्या होता है, लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड भी चली गई और वाटर भी चला गया। ठीक है, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, वहां से इसको सनलाइट भी मिल रही है। अब इन सनलाइट की प्रेजेंस में जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, यानी कि ग्लूकोज बना देते हैं, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसकी यहाँ पे इक्वेशन भी यहाँ पे दी गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने दोनों कंबाइन हुए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में इसने क्या बनाया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाया। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रीन पिगमेंट के फूड बनाने के लिए, यानी प्लांट्स को फूड अपने लिए बनाना होता है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसमें काम आता है। ओनली अबाउट 2% इज यूज इन फोटोसिंथेसिस। 2% जो लाइट है, सनलाइट जो है, हमें रिक्वायर होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की मौजूदगी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। The solar radiation provide energy for this process. Solar radiation provide करती है energy. Thus the radiant energy of the sun is converted into chemical energy. और ये chemical energy क्या होती है, क्लोरोफिल में जाती है और ये वहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है और डिफरेंट प्रोसेस के लिए, बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए, प्लांट्स के लिए यूजफुल हो जाती है। ठीक है, तो ये था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो हमें बहुत शॉर्ट से एक्सप्लेन करना है इसमें, क्योंकि हमें सिर्फ लाइट का रोल बताना है कि लाइट रोल। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा जो है लीफ में, वो ओपन कब हो रहे हैं और क्लोज कब हो रहे हैं। डे के टाइम पे हमेशा याद रखें, डे टाइम में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं, और नाइट टाइम में क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाने लगी हूँ लीफ का। ठीक है, एक रफली स्ट्रक्चर बनाऊंगी। ये हो गई इसकी अपर एपिडर्मिस। ठीक है, और यहाँ पे मैं बना देती हूँ, यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। ये हो गई इसकी इनर एपिडर्मिस। अब जो ये बीच में मैंने जगह छोड़ी है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा स्टोमेटा। सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाती हूँ गार्ड सेल। किडनी के शेप के गार्ड सेल मौजूद होते हैं, इसे, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, गार्ड सेल। गार्ड सेल के बीच में हमारे पास जो जगह बचती है, ये कहलाती है स्टोमेटा। ठीक है, अब इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मेसोफिल सेल्स होते हैं, इन्हें हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। मेसोफिल सेल्स।
और मेसोफिल सेल्स के बीच की जो जगह होगी, ये जो सारी जगह है, यहाँ पे क्या होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस होता है जिसमें वाटर होता है। ये वाटर कहाँ से आता है, रूट्स के थ्रू, जाइलम के थ्रू हमारे पास लीफ में पहुंच जाता है, जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है कि ये हमारे पास एक ऊपर एपिडर्मिस में से, नीचे इनर एपिडर्मिस में से, हमने बीच में क्या बनाया, गार्ड सेल बना दिया और स्टोमेटा बना दिया। अब दिन के टाइम में क्या होता है, जब लाइट पड़ती है तो गार्ड सेल में होता है स्टार्च, तो ये जो स्टार्च है ये कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, लाइट की मौजूदगी में ये कन्वर्ट हो जाएगा शुगर में। शुगर क्या है, एक सॉल्यूट है। अब क्या होता है, सॉल्यूट की वजह से जो वाटर है, वाटर हमेशा सॉल्यूट की तरफ आता है। अब जो वाटर होगा वो सॉल्यूट की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और जब सॉल्यूट की तरफ आएगा तो ये जो यहाँ पे जो वाटर है मेसोफिल सेल से होता हुआ गार्ड सेल में चला जाएगा। ठीक है, सॉल्यूट से क्या होता है, लाइट क्या करी, लाइट जो है स्टार्च को कन्वर्ट करी शुगर में। शुगर क्या है, एक सॉल्यूट है। सॉल्यूट की वजह से क्या हुआ कि जो वाटर है वो सॉल्यूट की तरफ आने लग गया। ठीक है, उसने अपनी जगह छोड़ दी। उससे क्या होता है, मेसोफिल सेल से वो होता हुआ गार्ड सेल में आएगा। जब वाटर गार्ड सेल में आएगा तो ये जो गार्ड सेल है ये थिक हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से है ना, तो ये थिक हो जाएंगे, इनमें फुल ऑफ वाटर हो जाएंगे। जब इनमें वाटर आ जाएगा तो ये क्या हो जाते हैं, टर्जिड कंडीशन में आ जाते हैं। टर्जिड कंडीशन क्या होती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, इनमें फुल वाटर भर जाते हैं। अब जब ये टर्जिड कंडीशन में आते हैं तो इसके बीच में एक स्पेस खुल जाता है, एक स्टोमेटा खुल जाता है, इस तरह से बना है। ठीक है, तो ये जो जगह है ये स्टोमेटा ओपनिंग है। क्या हुआ, वाटर जब गार्ड सेल्स में आया तो हमारे पास स्टोमेटा ओपन होगा। स्टोमेटा ओपन किस वजह से हुआ, प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ था, लाइट से स्टार्ट हुआ था। लाइट की वजह से स्टार्च, और स्टार्च से कन्वर्ट हुआ शुगर, शुगर की वजह से, सॉल्यूट की वजह से क्या हुआ, हमारे पास जो है वाटर चला आया गार्ड सेल में, और गार्ड सेल में टर्जिड हो गया, सख्त हो गया। जब गार्ड सेल खुल गए, बड़े हो गए, तो उसमें क्या हुआ, बीच में स्पेस बन गई, जो स्टोमेटा को ओपनिंग हो गई। स्टोमेटा वहाँ से ओपन हो गया, और स्टोमेटा जब ओपन होता है तो उससे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज हो जाती है, करने का प्रोसेस होता है, और उसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस भी किया होता है। नाइट टाइम में क्या होता है कि जब वाटर ही गार्ड सेल में ज़्यादा नहीं आएगा, जब लाइट जो है नहीं होगी, स्टार्च कन्वर्ट नहीं होगा शुगर में, सॉल्यूट नहीं बनेगा, तो उससे क्या होगा, और स्टोमेटा की ओपनिंग भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, लाइट से किस तरह से होती है। थर्ड पॉइंट इसका है फोटोपीरियोडिज्म। अब बात कर लेते हैं फोटोपीरियोडिज्म की। फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है, द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू 24 आवर डे एंड नाइट साइकिल, यानी पूरे 24 घंटे का नाइट साइकिल है, यानी दिन में और रात में किस तरह से फोटोपीरियोडिज्म होता है। फोटोपीरियोडिज्म में क्या होता है, फ्लावरिंग होती है। प्लांट्स पे फ्लावरिंग आने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म। अब क्या होता है, इसके तीन एक टाइप्स हैं। शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है, सबसे पहले है शॉर्ट डे प्लांट, फिर है लॉन्ग डे प्लांट, और इसकी थर्ड टाइप आ जाती है डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ शॉर्ट डे प्लांट की। शॉर्ट डे का मतलब क्या है, इससे समझ आ रहा है, शॉर्ट डे यानी छोटा दिन। छोटा दिन कब होता है, विंटर की बात कर लें अगर हम, सर्दियों में क्या होता है, दिन हमारे पास छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, यानी दिन के जो घंटे हैं वो कम होते हैं और रातें क्या होती हैं, लंबी होती हैं। तो क्या होगा, ऐसे प्लांट जिनको कम घंटे चाहिए, दिन की रोशनी के कम घंटे चाहिए, वो ग्रो करेंगे शॉर्ट डे प्लांट। सही, इजी सी बात है, सिंपल सी बात है। विंटर में धूप जो है कम घंटे निकलेगी ना, क्योंकि दिन छोटे हैं, दो से चार से 5 घंटे धूप निकलेगी। तो ऐसे प्लांट जिनको कम धूप चाहिए तो वो ग्रो करेंगे शॉर्ट डे प्लांट में। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट में कौन से आते हैं, गर्मियों में क्या होता है, समर सीजन में दिन बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, दोपहर बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है, धूप ज़्यादा टाइम तक रहती है। तो ऐसे प्लांट जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं, लॉन्ग डे प्लांट में ग्रो करते हैं। और थर्ड टाइप में क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट। ऐसे प्लांट होते हैं जिनको ना सर्दी की परवाह है ना गर्मी की परवाह है, उन्हें जब फ्लावरिंग करनी है तो करनी है। ठीक है, जब उनकी वेजिटेशन मैच्योर हो जाती है तो वो फ्लावरिंग कर लेते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि दिन छोटा है, ज़्यादा धूप मिल रही है, कम धूप मिल रही है, ज़्यादा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करते हैं, उन्हें डार्कनेस और सनलाइट से कोई लेना देना नहीं होता। तो वो आते हैं डे न्यूट्रल प्लांट में। ठीक है, अच्छा जी, शॉर्ट डे प्लांट, द प्लांट दैट डेवलप फ्लावर ओनली व्हेन द फोटोपीरियड लेस देन अ क्रिटिकल लेंथ। ठीक है, क्रिटिकल लेंथ क्या होती है, हर प्लांट की अपनी अलग क्रिटिकल लेंथ होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट डे प्लांट में क्या, शॉर्ट डे प्लांट कौन से हैं, विंटर वाले, जो विंटर में ग्रो करते हैं, विंटर में यानी कम टाइम में जिनको ग्रो करना होता है।
अगर मैं बात करूँ, ठीक है, विंटर में क्या हो रहा है कि एक प्लांट जो है वो 5 आवर में ग्रो करता है, ठीक है, 5 आवर की उसको सनलाइट की नीड है, 4 आवर की, 3 आवर की, ठीक है, और उसकी क्रिटिकल लेंथ 2 आवर रख दूँ, जो कि बहुत कम है, होती नहीं है इतनी, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तो सिर्फ यहाँ पे अगर एक प्लांट की क्रिटिकल लेंथ 2 आवर है, ठीक है, लेकिन अगर वो 2 आवर से भी कम में ग्रो फ्लावरिंग कर रहा है अपनी, तो वो क्या है, वो आएगा शॉर्ट डे प्लांट, क्योंकि इन्होंने कहा है द प्लांट दैट डेवलप फ्लावर ओनली व्हेन द फोटो पीरियड लेस देन अ क्रिटिकल लेंथ, अपनी क्रिटिकल लेंथ से भी कम टाइम में, कम पीरियड में वो ग्रो कर देता है फ्लावरिंग को, तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट में वो इंक्लूड होगा, ठीक है। विंटर में क्या होगा, मैक्सिमम जो है 6 घंटे ग्रो 6 घंटे की नीड है प्लांट को, 4 घंटे की है, 3 घंटे की है, 3 घंटे हम उसका क्रिटिकल लेंथ अगर रखते हैं और 3 घंटे से भी पहले उसने फ्लावरिंग कर दी तो वो चला जाएगा शॉर्ट डे प्लांट में, ठीक है। इसी तरह से लॉन्ग डे प्लांट देख लेते हैं। लॉन्ग डे प्लांट में क्या होता है, द प्लांट दैट डेवलप फ्लावर ओनली व्हेन द फोटो पीरियड मोर देन अ क्रिटिकल लेंथ, ठीक है। जैसे शॉर्ट डे प्लांट में एक क्रिटिकल लेंथ थी, इसी तरह लॉन्ग डे प्लांट की भी क्रिटिकल लेंथ होगी। अब लॉन्ग डे यानी लंबा दिन, गर्मियों के जो लंबे दिन होते हैं जहाँ धूप ज्यादा निकलती है उन दिनों में, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट में ये होगा ना, धूप ज्यादा निकलती है, धूप के घंटे ज्यादा होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 घंटे हैं, ठीक है, 6 घंटे बढ़ गया, 7, 8। एक प्लांट है जिसकी क्रिटिकल लेंथ 8 घंटे है, यानी उसे 8 घंटे धूप की जरूरत है, लेकिन अगर 8 घंटे से ज्यादा टाइम उसने लगा लिया, 9 घंटे 10 घंटे लग गए उस प्लांट को फ्लावरिंग करने में, 8 घंटे तो उसकी क्रिटिकल लेंथ थी, उससे वो बढ़ गया, 10 घंटे में उसने फ्लावरिंग की, तो उसको क्या कहेंगे, लॉन्ग डे प्लांट में इंक्लूड होगा। द प्लांट दैट डेवलप फ्लावर ओनली व्हेन द फोटो पीरियड मोर देन द क्रिटिकल लेंथ, एक प्लांट की क्रिटिकल लेंथ 8 घंटे है लेकिन वो बढ़ के उसने 10 घंटे में फ्लावरिंग की है, तो वो क्या रहेगी, लॉन्ग डे प्लांट की क्रिटिकल लेंथ, ठीक है। तीसरा इसकी था डे न्यूट्रल। मैंने पहले बता दिया कि डे न्यूट्रल में क्या होगा, उन्हें कोई परवाह नहीं प्लांट को, ये रात हो रही है, दिन हो रही है, धूप चाहिए नहीं चाहिए, अंधेरा है, कुछ भी है, वो अपना काम करेंगे। जब उनकी वेजिटेशन मैच्योर हो जाएगी, जब उन्होंने फ्लावरिंग करनी होगी तो वो करना स्टार्ट कर देंगे, दिन रात को उनको फर्क नहीं है। तो ये थी फोटो पीरियड, सॉरी, तो ये था फोटो पीरियडिज्म, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट के एग्जाम्पल में आ जाता है टोबैको आ जाता है शॉर्ट डे में, ठीक है। और लॉन्ग डे की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाती है रेडिश, इसकी एग्जांपल हो जाएगी रेडिश की। और डे न्यूट्रल में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है टोमेटो की, ठीक है। टोमेटो को कोई फर्क नहीं पड़ता दिन हो या रात हो, उसने जब अब ग्रो करना होगा, उसके फ्लावर्स में जब आना होगा तो वो आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा फोटो पीरियडिज्म। अब हम बात कर लेंगे डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल। लाइट इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल। लाइट जो है, सनलाइट किस लिए एसेंशियल है, क्लोरोफिल को डेवलपमेंट। क्लोरोफिल क्या होता है, प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। इफ प्लांट इज केप्ट इन डार्कनेस, अगर प्लांट को हम डार्कनेस में रखें जहाँ पे सनलाइट ना पड़ रही हो, तो क्या होता है, प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं। बहुत सारे प्लांट हम देखते हैं उनके लीव्स येलो हो रहे होते हैं, खराब होते हैं, फिर हम उन्हें धूप में जाके रख देते हैं, ठीक है। तो जो ये येलो लीव्स हो रहे हैं, वो जो फिनोमिना होता है उसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। क्लोरोसिस किस वजह से होती है, अगर क्लोरोफिल की कमी हो जाए। क्लोरोफिल की कमी कैसे होगी, अगर उसको क्लोरोफिल यानी सनलाइट ना मिल रही हो, तो फिर क्लोरोफिल से क्लोरोसिस हो जाती है। तो ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल। लाइट, सनलाइट किस लिए जरूरी है, क्लोरोफिल बनाने के लिए। अगर क्लोरोफिल नहीं होगी तो हमारे जो लीव्स हैं प्लांट के वो येलो हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। सीड की जर्मिनेशन का, सम सीड्स में जर्मिनेट इन डार्कनेस। बहुत सारे ऐसे सीड्स होते हैं प्लांट के, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको डार्कनेस में ग्रो करना होता है, ठीक है। उनके सीड्स को कोई इशू नहीं होता, सनलाइट की नीड नहीं होती, बट लाइट इज नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है। लाइट रिक्वायर्ड सीड्स आर प्लेस्ड इन लाइट बिफोर सोइंग। कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनको लाइट की जरूरत है, सनलाइट उनको जरूरत है, तो वो जो है उनको सो करने से पहले ही हमें क्या करते हैं, लाइट देनी होती है ऐसे प्लांट्स को, ऐसे सीड्स को, ठीक है। देन दे सोन एंड दे जर्मिनेट इजली। अगर हम उनको सो करने से पहले ही उनको हम लाइट प्रोवाइड कर दें तो वो इजली जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा इकोफिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस ऑफ लाइट। इसकी बहुत सारी टाइप्स थी, बहुत सारे पॉइंट्स थे, वो सारे हमने डिस्कस किए।